हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th इंग्लिश लेसन फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब, जिसके लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी जी। चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में अर्थात श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 December 1878 to 25 December 1972, informally called Raja Ji or CR, was as Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को व जिनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी, अनौपचारिक रूप से राजा जी अथवा CR, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का शॉर्ट फॉर्म है CR। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अथवा राजा जी अथवा CR के नाम से जाने जाते थे। ये एक इंडियन लॉयर, भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ एंड राइटर और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, वे स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, वे पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ही वॉज ऑल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साबिर, उनका एक उपनाम भी था मार्गो ऑफ साबिर। ही रोट ऑन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, इन्होंने अंग्रेजी में एक संक्षिप्त पुनर्कथा महाभारत के ऊपर लिखी। एब्रिज्ड का मतलब होता है संक्षिप्त, रिटेलिंग अर्थात पुनर्कथा। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन, वे डीपली अर्थात गहराई से अर्थात दिल से, वे दिल से एक धार्मिक व्यक्ति थे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषदास, फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी, और वेद और उपनिषद के अनुयायी थे। रिचर्ड केसी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी, रिचर्ड केसी ने राजा जी को 1944 से लेकर 1946 तक रिगार्डेड अर्थात समझा, एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भारत में। अर्थात रिचर्ड केसी ने 1944 से लेकर के 1946 तक राजा जी को भारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, हु रेफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, जो सबसे संभावित श्रद्धांजलि थी राजा जी को, वे महात्मा गांधी द्वारा थी, जिन्होंने कहा था, संकेत किया था कि राजा जी कीपर ऑफ माई कॉन्साइंस, राजा जी मेरे ज़मीर के, कॉन्साइंस का अर्थात होता है ज़मीर, कीपर मतलब रखने वाला, मेरे ज़मीर को रखने वाले हैं। चलिए अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यह पाठ महाभारत का एक लघु रूप है। एक्सट्रैक्ट का अर्थात होता है लघु। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है। द धर्मराज, युधिष्ठिर जिनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, यह पाठ युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के लिए प्यार और बुद्धिमत्ता को भी प्रदर्शित करता है। ही प्लीजेस यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उन्होंने यक्ष को संतुष्टपूर्ण उत्तर दे करके प्रसन्न किया। टू हिज क्वेश्चन, यक्ष के प्रश्नों का संतुष्टपूर्ण उत्तर दे करके उसको प्रसन्न किया। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। इम्पार्शियलिटी का अर्थ होता है निष्पक्षता। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यक्ष यम थे, यक्ष यम थे अर्थात मृत्यु के देवता यम। भारतीय मैथोलॉजी में यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है।
जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, उनके उत्तर से, उनके अर्थात युधिष्ठिर के उत्तर से सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनको अर्थात युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गए। अर्थात यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर के उनको आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेस्टी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर प्यास और चिंता से अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप का कारण तो नहीं बन गए, अर्थात किसी ने उनको अभिशाप तो नहीं दे दिया। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, अथवा वे अभी तक जंगल में घूम रहे हैं। वांडर का मतलब होता है घूमना, ऐसे ही बिना किसी कारण के भटकना। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से मूर्छित तो नहीं हो गए अथवा मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, बियर का अर्थ होता है सहन करना, इन सब विचारों को वे सहन नहीं कर पाए। एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और एक ओवरपावरिंग का मतलब होता है बहुत तेज प्यास से प्रभावित होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को देखने के लिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल दिया। और द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और तालाब यह आशा कर रहा था कि वे उनको पा जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो क्लास में हम इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।